हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक रहेगा आपका दैट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। देखो, किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसमें वो सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो क्या हैं, सिंगल सेल हैं। दैट इज़ इट इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विच आर यूनिसेलुलर, दैट इज सिंगल सेल, एंड यूक्रियोटिक means they have well defined nucleus and all the cell organelles are present. So kingdom protista includes unicellular and eukaryotic organism. So we can say here eukaryotic means well defined nucleus and other membrane bound organelles such as mitochondria, chloroplast and plasmic reticulum all are present. Kingdom protista जो है they have the locomotory organ mainly in the form of flagella or cilia or also in the form of pseudopodia. Now they are mainly what? Aquatic, found in aquatic habitat, either the fresh water or in marine. And we can say that kingdom protista is a link between or with plants, animals and fungi. Because in kingdom protista we find some organisms that show similarities to the plant, some with animal and some with fungi on the basis of their mode of nutrition. और उस न्यूट्रिशन के बेसिस पर ही हमने किंगडम प्रोटिस्टा को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है। आफ्टर दैट किंगडम प्रोटिस्टा जो है दे प्रोड्यूस asexually as well as sexually by fusion and what gamete formation. ठीक है। सो वी हैव, जैसे हम बात करते हैं कि हमने सबसे पहले बात की बैक्टीरिया, देन आर्ची एंड यू बैक्टीरिया, एंड आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट प्रोटिस्टा। एंड प्रोटिस्टा जो है इट इज़ अ यूनिसेलुलर यूक्रियोट। तो प्रोटिस्टा जो है बेस फॉर्म करता है यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म का। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ये एक लिंक की तरह काम करता है किसके साथ, फंजा, एनिमलिया एंड प्लांटिया के साथ। ओके। अगर प्रोटिस्टा की बात की जाए तो मेनली वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन की बात करें, सबसे पहले वी हैव क्राइसोफाइटा, देन वी हैव डायनोफ्लैगेलेट्स, देन वी हैव यूग्लियोनाइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। सो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्राइसोफाइटा जो है मेनली दे आर फाउंड इन, किसमें पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर एज वेल एज वेरिड इन्वायरमेंट। मेनली दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड ये फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करंट, and most of them are photosynthetic, they prepare their own food. And in diatom, in these chrysophyta we have diatoms and golden algae desmids जिसे कहा जाता है। So we have these diatoms and these are what, desmids. So diatoms की बात की जाए तो diatoms जो हैं they have the cell wall. Cell wall has the deposition of silica, so cell wall is known as silicaceous cell wall. मेनली अगर आप देखो स्ट्रक्चर में तो ये जो सेल वॉल है ये बनी होती है 2 ओवरलैपिंग शेल्स की जो एक दूसरे के साथ दैट इज दे फिट टुगेदर एज जस्ट लाइक अ सोप बॉक्स। ठीक है। तो सेल वॉल जो है किसकी बनी है, वी कैन सी दैट सिलिका, दे हैव द डिपोजिशन ऑफ सिलिका, सो इसे कहा जाता है सिलिकेशियस सेल वॉल। ये 2 ओवरलैपिंग शेल्स से बनी है एंड दीज शेल्स आर फिट टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स। एंड डायटम जो है दे आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशंस। दिस इज द इम्पॉर्टेंट हेयर लाइक दिस, सी हेयर डायटमेशियस अर्थ क्या है। सो ये सेल वॉल सिलिकेशियस सेल वॉल की वजह से मैंने कहा कि दे आर द चीफ सिलिकेशियस सेल वॉल होने की वजह से व्हाट वी हैव कि जब ये जो डायटम जो है इनकी डेथ हो जाती है तो जो सेल वॉल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका दे गेट डिपॉजिटेड और बिलियन ऑफ ईयर इन देयर हैबिटेट, एंड जिसकी वजह से the habitat where the cell wall get deposited over a million of year ago उसे हम बोलते हैं the earth is known as diatomaceous earth, diatomaceous earth। ठीक है। सो आप देख सकते हो इनकी ये सेल वॉल दैट इज ड्यू टू डेथ ऑफ दिस डायटम द सेल वॉल रिमेन लेफ्ट
और इसे हम बोलेंगे व्हाट यूज टर्म दैट इज डायटमेशियस अर्थ। सो आपको बोलना है कि सेल वॉल में सिलिका की वजह से जो सेल वॉल है, the deposit of this cell wall, they remain on the surface over a billion of year ago, and it is known as diatomaceous earth। और इसे mainly यूज़ किया जाता है for polishing, filtration of oils and syrup। okay, next is your अगर यही बात करें तो डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स मतलब दे हैव द लोकोमोटरी ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ फ्लैजिला। सो दे आर मोस्टली मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक। सो डाइनोफ्लैजिलेट्स आर फाउंड इन मैरीन हैबिटेट एंड दे आर मोस्टली व्हाट फोटोसिंथेटिक। अगर बात करें तो दे अपीयर्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स में अपीयर येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू वगैरह, डिपेंड करता है कि इनमें पिगमेंट्स में कौन सा प्रेजेंट है। और सेल वॉल जो है मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। नाउ मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। एक जो है लाई करता है लॉन्गिट्यूडनली एंड वन ऑफ देम दैट इज लाइज ट्रांसवर्सली। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो वी हैव दिस one flagella longitudinal and this one is what we have the transverse flagella। डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो वी हैव इन दिस वी हैव वन कैटेगरी जिसे हम बोलते हैं रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स। या ये इम्पॉर्टेंट आपका है बहुत ही ज़्यादा कि ग्योनोलैक्स इज अ डाइनोफ्लैजिलेट्स जो विच अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, जिसकी वजह से जो सी है, सी वाटर है, इट अपीयर्स टू बी रेड और इसे कहा जाता है रेड टाइड्स। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हेयर इज द रेड टाइड इन द सी इज काज्ड बाय दैट इज योर रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जिसे बोलते हैं ग्योनोलैक्स। And this Guanolax also release some toxin that kills marine animals including fishes। So आप इसलिए देख सकते हो यहाँ पर जो ग्योनोलैक्स है, इट शो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, नंबर इंक्रीज हुआ एंड नाउ इट काज द सी वाटर अपीयर टू बी रेडिश जिसे कहा जाता है रेड टाइड्स। नेक्स्ट बात करें यूग्लिना की, तो यूग्लिनोइड्स जो हैं दे आर मेनली फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मेनली इन स्टेगनेंट वाटर। ठीक है, अगर बात करें तो इनमें सेल वॉल नहीं है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर जिसे कहा जाता है पेलिकल। सो आप इजली फाइंड आउट ये स्ट्रक्चर देख सकते हो। ठीक है, सो इनमें जो है सेल वॉल नहीं होती है, इंस्टेड ऑफ विच दे हैव अ प्रोटीनिशियस रिच लेयर पेलिकल जो इसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और यूग्लिना की बात करें तो मेनली दे हैव व्हाट टू फ्लैजिला, एक होता है शॉर्टर, एक होता है लॉन्गर फ्लैजिला। ठीक है, नाउ अगर बात करें तो दे हैव द आई स्पॉट हियर। आई स्पॉट इज फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट। Then they have the nucleus, they have contractile vacuole in order to maintain the water balance inside the body। This is the pellicle and we also have here that is paramyelin granules, they mainly store that is carbohydrate, जिन्हें बोलते हैं paramyelin and which are similar to what that is starch। सो यूग्लिना जो है दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लेकिन एब्सेंस ऑफ लाइट में ये शो करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। सो वी कैन से दैट यूग्लिना जो है शो करता है सिमिलरिटी टू बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। सो यूग्लिना जो है सिमिलरिटी शो करता है प्लांट्स के साथ भी और एनिमल्स के साथ भी। प्लांट्स के साथ जो है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये शो करता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जस्ट लाइक प्लांट्स एंड इन एब्सेंस ऑफ लाइट ये शो करता है heterotropic mode of nutrition just like animals। and और अगर हम इनकी बात करें यूग्लिना की, क्योंकि दे शो फोटोसिंथेसिस मींस दे हैव द पिगमेंट्स जस्ट लाइक द हायर प्लांट्स। ठीक है, तो ये आपका है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ दैट इज यूग्लिना। ओके, तो ये हो गया आपका यूग्लिनाइड्स का। देन वी हैव द स्लाइम मोल्ड्स जो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।